नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसा कि आज पता चला कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का निधन हो गया है प्लेन क्रैश में। तो वो एक महाराष्ट्र के बहुत ही विख्यात और ज़मीनी लीडर थे। जैसा कि कहा जाता है कि वो अपने ज़मीन से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने दिल्ली का रास्ता अपनाया नहीं और अपनी ज़मीन पे जैसे बारामती विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र से वो हमेशा जीतते रहे और वहाँ की सेवा में ही लगे रहे और अंतिम क्षण भी उन्होंने वहीं बिताया, जैसा कि देखा गया। तो अगर उनके बारे में आज हम कोई कंट्रोवर्सीज़ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के अच्छी चीज़ों को याद करके हम उन्हें और याद कर सकते हैं और बता सकते हैं और लोगों से। तो अगर हम उनकी अच्छी बातों को अगर बताएँ, तो सबसे पहली चीज़ कि 1991 से वो राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र पे बहुत विकास के कार्य किए। रिसेंट की अगर हम बात करें, कोविड-19 की हम बात करें, जो बहुत बड़ा पैंडेमिक था। कोविड-19 के दौरान उन्होंने पुणे में एक आइसोलेशन ऐप लॉन्च किया था। बहुत लोगों को सुविधाएँ मिली उससे। पुणे में अभी मेट्रो का जो कार्य चल रहा है, उसमें उनका बहुत भारी योगदान रहा है, जिससे बहुत सारी आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें थी, वो समाप्त होंगी। उन्होंने हमेशा यंगस्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया कि यंगस्टर्स क्या करें, नॉन ट्रेडिशनल मेथड से पॉलिटिकल चीज़ों में आएँ और विकास या अपने इनोवेशंस को दें। पुणे जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही अ, अच्छा शहर है और वहाँ पे कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, कई सारी सुविधाएँ हैं और अच्छा महाराष्ट्र का एक अच्छा शहर माना जाता है। तो उन्होंने बहुत सेवाएँ वहाँ पे दी। उन्होंने और जैसे कि जनता संवाद, पब्लिक डायलॉग जैसे कई सारे नए न्यू महाराष्ट्र वाले नारे को दिया, जिससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ। कंट्रोवर्सीज़ तो देखो एक राजनीतिक के साथ हमेशा रहती हैं। हम आज उन चीज़ों को याद नहीं करेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल मुद्दा होता, कुछ ऐसा होता तो उनकी कंट्रोवर्सीज़ को भी और गुड वर्क को दोनों को हम देख सकते थे। बट आज हम उनके अच्छे कार्यों को याद करके यही कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए तो आज काला दिन ज़रूर है। और क्योंकि उन्होंने इतने दशकों से 3 दशकों से लगभग महाराष्ट्र की जनता की सेवा की और अपनी अच्छी चीज़ें प्रदान की, अपने दूरदर्शी विज़न जो भी था उनका, वो अच्छे महाराष्ट्र की तरह था, अच्छे महाराष्ट्र को निर्माण करने की तरफ था। तो मेरी तरफ से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उनको और महाराष्ट्र की जनता इस दुःख की घड़ी में सह सके और आगे अच्छा कार्य कर सके। जैसा कहा जाता है ना, एनसीपी जो उनकी पार्टी थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो आईएनसी से ही स्प्लिट हुई थी, इसकी बातें हम नहीं करते हैं। उसका चुनाव चिन्ह क्या था? घड़ी। और समय का कोई भरोसा नहीं होता। वो आपको सभी को पता है, आज हमेशा देखते रहते हैं हम लोग। तो समय बलवान माना जाता है। हम समय रहते चीज़ों को अच्छा कर लें, आगे बढ़ा दें, कुछ अच्छे कार्य करके जाएँ, वही सबके लिए अच्छा रहता है। धन्यवाद।